हेलो दोस्तों, आज हम लोग जूनियर एडेट का जीएस पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर है कितनी? 74.4%। क्वेश्चन नंबर 2। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना आवंटन दिया गया? 1 करोड़ रुपए। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारकों को पहचानिए। बहता हुआ पानी, भूजल नहीं है, समुद्र की लहरें हैं, इसलिए आंसर आपका होगा पहला, ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 4। जैव विविधता है आनुवांशिक विभिन्नताएं, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां, जैविक समुदायों की विभिन्नता, पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्नताएं। सिर्फ 20 में से आंसर होगा, आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 5। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं डेसिबल से। अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया था? 1564 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 8। अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया? 1874। 9 नंबर क्वेश्चन। ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया था, किसने किया? जेम्स प्रिसेप ने। क्वेश्चन नंबर 10। वंश राजवंश को क्रम से लगाना है। सबसे पहले हर्यक वंश, शुक वंश, नंद वंश, फिर मौर्य वंश, सबसे लास्ट में फोर्थ। तो सेकेंड हर्यक वंश, ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट होगा। भारत में किस राज्य में वन के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा नदी। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? मार्च 1946। क्वेश्चन नंबर 14। भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 29। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, 6 का क्यूब करेंगे आपका 216 आ जाए। ऐसे ही एल की प्लेस वैल्यू होती है 12 और 12 का क्यूब करेंगे 1728 आ जाएगा, इसलिए आंसर नंबर 3 आपका ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17। गंगा को 711471 लिखा गया। अब गंगा जी की प्लेस वैल्यू 7, ए की 1, एन की 14, जी की 7, ए की 1। बस इनकी प्लेस वैल्यू को क्रम अनुसार लिखा गया है और आपका आंसर जो दिया हुआ वो फॉलो कर रहा है। सरजू तो कैसे लिखेंगे? एस की कितनी होती है? 19, ए की 1, आर का 18, जे का 10, यू का 21, 19118101 यानी ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है और फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। पश्चिम की ओर चलता है मतलब ये पश्चिम है डायरेक्शन, 8 किलोमीटर। फिर आपका जो फिर 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चल दिया। फिर आपसे पूछा गया प्रारंभिक से अंतिम की दूरी बताइए, यानी ये। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये आराम से निकाल सकते हैं। कर्ण स्क्वायर क्या होती है? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण आपको निकालना है। लंब स्क्वायर यानी 6, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू 100। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, इसलिए आपका कर्ण कितना आ जाएगा? 10। तो आंसर कितना हो जाएगा? ये 10 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19। 2:30 पर दोनों सुइयां के बीच कितने अंश का कोण होगा? 2 बजकर ये क्या होगा, यहीं पे देखते हैं, वहां पे कुछ दिक्कत हो रही है।
2:30 के बीच बताना है हमें। देखिए फॉर्मूला आपके पास होता है आवर इंटू 30 प्लस मिनट बाई 2 डिफरेंस 6 इंटू मिनट, सॉरी 6 इंटू मिनट। आवर आपका 2 दिया है, 30 प्लस मिनट है आपका 30/2, डिफरेंस 6 इंटू 30, 60, 3 2 60 प्लस डिवाइड करेंगे 15, डिफरेंस 6 3 18, ये ऐड करेंगे 75, डिफरेंस 180 इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो आंसर कितना आ जाएगा 105 डिग्री आपका। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। प्रयागराज का संबंध 11 गंगा से है, तो अयोध्या का संबंध सरयू से। भारत में जीएसटी कब लागू? 1 जुलाई 2017 को। पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती? मद्रास। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं है? केंद्र में द्वैध शासन। क्वेश्चन नंबर 24, तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा राज प्रथम ने। अटल नवाचार मिशन सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26, जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है कहलाती है जलोढ़ मृदा। भोजन एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध कहलाता है भोजन श्रृंखला। समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को कहते हैं बेंथिक। एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी। फॉर्मूला आपका होता है P बराबर W/T। तो W बराबर P इंटू टी। W आपको निकालना क्योंकि कार्य ही ऊर्जा होती है। P आपको 200 वाट दिया हुआ है मेगावाट। टाइम प्रतिदिन का मतलब 24 घंटे, 24 गुना 48, ये मेगावाट में था मेगावाट और ये हावर में है, तो आंसर क्या आ जाएगा 4800 मेगावाट घंटे। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? दही में एस्टिक एसिड नहीं होता है। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये हल्के लड़ाकू विमान है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना? लक्षद्वीप। घटनाओं को काल अनुक्रम में लगाना है हमें, इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 35, अभिनव भारत समाज की स्थापना की किसने की थी? अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जनित है? रेबीज। ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफीय प्रदर्शन देता है? हृदय का। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, इसका परमाणु क्रमांक सब कहीं समान दिया हुआ है, और जहां पे परमाणु क्रमांक समान होता है वो समस्थानिक होते हैं, और जहां पे परमाणु भार समान होता है उन्हें समभारी कहते हैं। इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। 39, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है? सिट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 40, पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 2015 में। भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने किया? गोवा। भारत में किस राज्य के धार्मिक त्योहार थाई पुसम मनाया जाता है? किस राज्य में? तमिलनाडु में। किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने किया ये। क्वेश्चन नंबर 44, वर्ष 2020 में बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया? सगी बेन के लिए। 45,
हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से सहतूत बांध किस नदी पर निर्मित होगा? मैदान नदी पर। 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व के जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? 17.5%। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? सतलज और काली। 48 नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से। 49 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा समुद्र तट प्रायः चक्रवात से प्रभावित रहता है 30, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेलवे खंड कौन सा है? उत्तर मध्य रेलवे खंड। थैंक यू।